क्वेश्चन ट्राई करिए, नया टॉपिक। आपके पास एक शीट होगी, इफ भी लुकअप करके। ये वाली एक शीट है, सबसे पहली शीट है, इस पे आओ और इसका ये वाला क्वेश्चन करो जरा, पहले ट्राई करो। क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ट्राई करना खुद से। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें वी लुकअप लगेगा, पहली चीज तो ये। बाकी क्वेश्चन खुद से करो। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर सैलरी यहाँ पर आपको दी हुई है 15,000 फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग सैलरीज दी हुई है, और यहाँ पर लिखा है एग्जाम्प्ट। अगर एग्जाम्प्ट यस है तो आपका डेटा फिल होना चाहिए यहां से। ठीक है, यहां से, इस वाले कॉलम से, मतलब ये वहां से। और अगर एग्जाम्प्ट नो लिखा है तो फिर आपका डेटा फिल होना चाहिए यहां से। करो, यहां पर लगाइएगा फॉर्मूला, यहां पर करिए। दोबारा समझाऊं, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल। अगर जैसे यहाँ पर सैलरी 15,000 है, तो यहाँ पर सैलरी मुझे दिखाई दे रही 15,000 है। एग्जाम्प्ट क्या है? यस है। अगर यस है तो यहाँ पर आपके पास फिल होना चाहिए 12%, मतलब यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 12%। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर 37,000 है, यहाँ पर 23,000। 23,000 के अगर 30 से 23,000 के बीच में है, पर एग्जाम्प्ट क्या है? नो है। आपके पास यहाँ पर फिल होना चाहिए 18%, मतलब यहाँ पर आपके पास आएगा 18%। करिए, करिए जरा ट्राई इस क्वेश्चन को। फिर स्टार्ट करेंगे इस वाले को। इस पे क्लिक करो, इस पे। हो गया? हो गया? नहीं? आइए, चलो देखो, अब समझो जरा इसको कैसे करेंगे। देखो, इक्वल टू इफ, अगर, या फिर अपोजिट भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं इसको करने के। आसान तरीका समझ लेते हैं, या आसान तरीके से ही करते हैं। इक्वल टू बी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? B4। ये तो सब क्लियर हो? कॉमा, टेबल एरे क्या आएगा? टेबल एरे हमारा ये वाला आ जाएगा। इस पे कोई डाउट किसी को? कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जरा इसको समझते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग। मुझे बस इतना बताओ, अगर एग्जाम्प्ट यस है तो ये कौन, वी लुकअप के अकॉर्डिंग ये कौन, इस सैलरी के अकॉर्डिंग ये कौन से नंबर पर है? भाई सेकंड पे है। अगर नो होता तो फिर ये कौन से नंबर पर आ जाता? 3 नंबर पर। यही तो है।
तो मैंने यहां पर कहा अगर, इफ, अगर C4 क्या हो, यस हो, अगर यस हो तो भाई यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए होता है। ये कौन से नंबर पर हो, या तो 2 पे हो या फिर 3 पर हो। बस खत्म, इतना ही करना था। ब्रैकेट क्लोज। अभी मैं पूरा समझा रहा हूं, कुछ मूव हो गया। अच्छा, हाँ अप्रोक्सीमेट आएगा ना, एग्जैक्ट लगा दिया आपने। एक सेकंड, अभी दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ रहा है। आप ऊपर से यहां पर परसेंटेज का एक ऑप्शन है, कन्वर्ट कर सकते हो। ये लो, समझा दे रहा हूँ, लिख लो पहले। अलग अलग तरीके हैं वैसे तो करने के इसके। आसान तरीका अगर आपको समझना है तो ये भी आसान तरीका है। ये समझ में आया या नहीं? अभी समझा रहा हूँ। चलो देखो, मुझे बस इतना बताओ, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि B4 क्या है आपकी लुकअप वैल्यू, ये जो एरे है ये क्या है, टेबल एरे। ये क्लियर कर पा रहे हो? और अब उसका थर्ड पैरामीटर क्या होता है, थर्ड पैरामीटर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप खुद बताओ मुझे, इस टेबल के अकॉर्डिंग, ये वाली जो टेबल है हमारी, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम कौन से नंबर पर है? भाई 2 पे ही तो है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा लुकअप वैल्यू है तो ये 2 पर है, ये 3 पर है। तो मैंने यहां पर कहा है B4 तो हमारी लुकअप वैल्यू, अरे ये वाला हो गया। अब हमने कॉलम नंबर की जगह पर एक कंडीशन लगाई कि अगर सी फोर अगर यस होता है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह पर, 2। और 2 वी लुकअप के लिए क्या बन जाएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। ये बात समझ पा रहे हो? अगर नो होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, और फिर क्या मिलता, 3। 3 क्या हो जाता वी लुकअप के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। बस यही तो किया है। और 1 आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो क्या लगाओगे, अप्रोक्सीमेट मैच। कर पाए क्लियर? आया समझे? आप ये ऐसे भी कर सकते थे। फिर आप क्या लगाते, इफ C4 अगर यस होता है तो फिर आप वी लुकअप पहले आधे पार्ट के लिए लगाते, फिर नो होता तो फिर आधे पार्ट के लिए लगाते। वही सेम था। यह हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। दिखा भी देता हूं, अगर उससे करना है तो वो भी कर सकते हो। इक्वल टू इफ, अगर दूसरा वाला सॉल्यूशन देखना है तो फिर वो थोड़ा बड़ा रहेगा। इफ C4 अगर यस होता है तो फिर आपने कहा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, टेबल एरे फिर से यही हो जाएगा आपका। और इसके अकॉर्डिंग अगर भाई यस है तो कहां से उठाना है, ये कौन से नंबर पर है, तो यहाँ 2 आ जाता, कॉमा 0, सॉरी कॉमा 1। फिर दोबारा से वी लुकअप लगाते हैं आप, फिर सी फिर से ये वाली वैल्यू, फिर से एरे, फिर से आप सेम काम करते, और इसके अकॉर्डिंग आप कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पे है, 0। अब इतना बड़ा फॉर्मूला बनता आपका। तो डिसाइड कर लो अब।
दोनों ही वर्क करेंगे सेम, सेम ही आउटपुट आएगा। अब ये वाला छोटा फॉर्मूला है आपका, वो थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, बस अलग अलग लिया है, उसमें एक में ही कर दिया हमने। चले नेक्स्ट टॉपिक। आइए अब एक नया फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा फंक्शन है, उसके एडवांटेजेस वगैरह सब आपको समझ में आ जाएगा। एक नई शीट पे पहले समझ लेते हैं, फिर खुद से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, फंक्शन है आपका अगला इंडेक्स। इंडेक्स एक फंक्शन, ध्यान से समझिए। सबसे आसान फंक्शन और सबसे टफेस्ट फंक्शन भी यही है समझने के लिए। देखो जरा, पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया समझाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सपोज करो मेरे पास कुछ नाम लिखे हो। ठीक है, मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए। और क्लियर है? ठीक है, ध्यान से समझना, जहां पर भी टफ लगे बता दे। इंटरसेक्शन के लिए कुछ पॉइंट बोलूंगा, ध्यान रखना, इंटरव्यू के लिए भी और आपके जब क्वेश्चन करोगे तब के लिए। इंडेक्स, इंडेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डेटा उतना ही सेलेक्ट करना है जो आपको निकालना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे बस इतना बताओ, आप लोग थे अभी तक वी लुकअप में, मेरा डेटा क्या था? मेरा डेटा तो बस ये वाला पोर्शन है ना, पर मैं सेलेक्ट कहां से कर रहा हूं? ऊपर से। ये बात कंपेयर कर पा रहे हो? तो वी लुकअप में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको डेटा कहां से सेलेक्ट करना है, जहां से सेलेक्ट करोगे वहां से चलेगा। पर इंडेक्स कहता है आपको उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है जो आपको निकालना है। मतलब ये जो ऊपर का हेडर है, इसको आपको नहीं लेना है। इतना क्लियर? फिर से बोल रहा हूं भाई, इंडेक्स में आपको उतना ही डेटा लेना है जो आपको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला देखो जरा, पहले क्या है इसका फॉर्मूला, मैं कहीं साइड में लिख देता हूं यहां लिख देता हूं, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स को आपको दो दिखाई देंगे। ठीक है, दो फंक्शन दिखाई देंगे। पहला है एरे और दूसरा है रेफरेंस। पहले वाला कब यूज करना है और दूसरा वाला कब यूज करना है? पहला वाला आपको तब यूज करना है जब आपके पास एक ही टेबल है, मतलब एक ही टेबल है, एक ही डेटा है तब। जब आपके पास अलग अलग डेटा है, तब आपको कौन सा यूज करना है? सेकंड वाला। सेकंड वाले की हम बाद में बात करेंगे, पहले पहले वाले की बात करते हैं। ध्यान से समझना, इंडेक्स पहला पैरामीटर है एरे, मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा। अब अब बस आपको यहां पर एक पॉइंट बस ध्यान में रखना है। दो पैरामीटर है इसके पास, एक है रो नंबर और एक है कॉलम नंबर। नंबर से ये समझ पा रहे हो कि यहां पर एक नंबर ही आएगा। अब नंबर से हम क्या समझ रहे हैं? बस एक छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो मुझे निकालना है ये राहुल, नाम निकालना है मुझे। तो आपको बस ये देखना है इस टेबल में राहुल कौन सी रो पर रखा हुआ है, कौन से कॉलम पर रखा हुआ है, बस। नहीं समझे? इस टेबल में, मैं पूरे एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेबल की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल मुझे निकालना है, तो ये कौन से रो पर रखा हुआ है? तो रो नंबर 2। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? मैं यहां लिख दूंगा रो नंबर 2, कॉमा। कौन से कॉलम पर रखा हुआ है? सू 2, बस खत्म। इतना ही है, एंटर करोगे आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है। पूछो डाउट। आप किसी को भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इसके एडवांटेजेस की बाद में बात करेंगे, पहले ये मुझे बताओ, ये समझ में आया या नहीं? आ गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर से। सपोज करिए, इस बार ध्यान से समझना, फिर से चेंज कर रहा हूं मैं कहीं साइड में, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने फिर से ही लिया ये वाला डेटा। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे निकालना है साहिल। तो क्या कहोगे?
भाई 3,3 यही तो कहोगे, बस साइन निकल जाएगा। आपसे किसी ने ये कहा इक्वल टू इंडेक्स, और आपको निकालना है सपोज करिए अमन, तो आप कहोगे 1,1 अमन आ जाएगा। पूछो डाउट कहीं पर भी लग रहा है, फिर मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ इसको। ड्रैग नहीं करना ना, जब ड्रैग करेंगे तब लॉक करना जरूरी होता है। लॉक कर लो, अच्छी बात है। ये समझ में आया? दोबारा से समझते हैं। अब ध्यान समझना, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया ये वाला डेटा। ध्यान समझिएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बताओ, मुझे निकालना है अर्नब, क्या लिखोगे? 1,3। अच्छा, 1,3 क्यों? भाई पहले रो आता है ना, तो रो तो ऐसे चलेंगी ना, और कॉलम ऐसे चलता है। 3,1, बात सही है आप लोगों की, 3,1 आ गया अर्नब। कर पा रहे हो भी है? और देख लो, और दिखा देता हूं। इक्वल टू इंडेक्स, और मैंने पास किया इस बार ये। अब मुझे निकालना है अजय। अब 1,1,2 अजय आ गया। कर पा रहे हो कुछ कुछ क्लियर? थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सारे सिनेरियोज में एक बार में ही दिखा देता हूँ। इक्वल टू इंडेक्स, और इस बार मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और, चलो पहले उसी को देख लेते हैं, इसको हटाओ, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। एक चीज समझना, ठीक है। मुझे निकालना है अमन, क्या लिखोगे? 1,1। आप कह रहे हो 1,1। मैंने आपकी बात मान ली, गलत नहीं है, ठीक है, बात सही है आप लोग, पर एक मुझे बस एक चीज समझाओ। आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके फंक्शन में पहला पैरामीटर कंपलसरी है, दूसरा पैरामीटर भी कंपलसरी है, तीसरे पैरामीटर में स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ऑप्शनल है। इसका मतलब है पास करूं चाहे ना करूं तब भी चलना चाहिए। तो अगर आपके पास, और अच्छा, ऑप्शनल पैरामीटर है कौन सा? कॉलम नंबर। मतलब कॉलम नंबर में पास करूं चाहे ना करूं तब भी चलेगा, पर एरे कैसा रहेगा? सिंगल। ये बात समझ पा रहे हो? फिर से समझाता हूं, आ गया मन अभी? फिर से समझो। इस फॉर्मूले में आपके पास ये जो एरे था, इस एरे में ये रोज ही तो है। क्या कॉलम है आपके पास कोई? नहीं है ना, तो इसलिए कॉलम पास करना कंपलसरी नहीं है। हाँ बोलो। बिल्कुल उस पर भी आ रहा हूं। अब ध्यान से समझना। अब सपोज करिए, उसी पे आ रहा था मैं। अब सपोज करिए मैंने पूरा डेटा ही ले लिया, इस बार मैंने पूरा डेटा ही ले लिया, ठीक है, और आपसे अब ये कहा जाए कि ये बताओ मुझे निकालना है अमन, क्या लिखोगे? पक्का या 1,1 लिखोगे इस बार? इस बार क्या लिखेंगे? 1,1। क्यों लिखेंगे मैं रीजन बताता हूं उसका, ठीक है। अगर मैं 1 लिख देता सिर्फ यहां पर, तो हमारे पास क्या आ जाती है? एरर। क्यों आ रही है? मुझे बस इतना बताओ आप लोग, आपने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब है आपके पास इस बार रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ये बात समझ पा रहे हो? पर जब पहले सेलेक्ट किया था तो सिर्फ मेरे पास क्या था? रोज था, और कॉलम नहीं था, तो कॉलम पास करना कंपलसरी भी नहीं था। कर पाए क्लियर? आसान है। अच्छा अब एक और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि रो नंबर और कॉलम नंबर, इसकी बात कर लेते हैं फिर से। 1,1 जो यहां पर लिखा हुआ था, ये रो नंबर और कॉलम नंबर की जगह पर एक नंबर आना चाहिए। वो नंबर किस किस से आ सकता है? रोज से आ सकता है, रो से आ सकता है, कॉलम से आ सकता है, कॉलम से आ सकता है, मैच से आ सकता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर नंबर किसी भी तरीके से आ सकता है, इसका मतलब। तो इसका मतलब यह है कि इंडेक्स के अंदर भी हम अब अलग अलग फंक्शंस का यूज करेंगे। कर पाए कुछ क्लियर? चलो आगे अब क्वेश्चंस पे आइए। एक और पॉइंट याद रखना, इंटरसेक्शन याद रखना इसके लिए हमेशा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? अगर मुझे राहुल निकालना है तो भाई ये रो है, ये कॉलम है, तो इसका इंटरसेक्शन में यही बोलूंगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को याद रखिएगा बस। और इंडेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, उतना ही डेटा सेलेक्ट करना जो आपको निकालना है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अभी थोड़ी देर बाद गलती करोगे। तो आइए आप जरा अपनी शीट पर इस वाली शीट पर आइए। यहां पर ना ये नीचे की तरफ ना इनकम लिखा होगा, ठीक है, इनकम में 555 लिखा होगा, आप यहां पर चेंज करके इसको 500 कर लेना फिलहाल के लिए। क्वेश्चन क्या है बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, इनकम है 500 जो आपको यहां पर कहीं पे दी होगी, अलाउंस है 2, अलाउंस है 2 वो आपको यहां पर कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 पर अलाउंस की क्या वैल्यू है वो आपको वहां इस पे शो करनी है, यहां पर शो करनी है। करिए जरा, निकालिए 500 पर 2 पर क्या वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए 500 2 पर, $9। तो यहां पर आपके पास 9 आना चाहिए। करिए जरा, इंडेक्स का यूज करिए, वैसे तो वीलू कब से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बट अभी इंडेक्स चल रहा है तो इंडेक्स से करिए। फिर इसके एडवांटेजेस की बात करता हूं। आगे ना, क्या यूज किया आप लोगों ने, इंडेक्स। मुझे बस इतना बताओ, अब आपने एक छोटी सी शायद एक गलती की हो, और नहीं की हो तो बहुत बढ़िया। आपने बस मुझे बस इतना बताना, आपने लिखा है इक्वल टू इंडेक्स, आपने लिखा है इक्वल टू इंडेक्स। मुझे बस इतना बताओ, आपने ये गलती तो नहीं की कि आपने डेटा ऐसे सेलेक्ट किया है, बस इतना बताओ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है। आपने कहां से लिया डेटा, C4 से, मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि आपने जो डेटा लिया है वो लिया है ये, यहां से लिया डेटा, ये वाला, ये बताओ बस। अगर ये लिया है तो ही सही है इंडेक्स के लिए, वरना गलत है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडेक्स में आपको उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है जो आपको निकालना है। आपको 500 थोड़ी ना निकालना था, आपको तो ये इस डेटा में से निकालना था ना। तो सर इसमें से हम C9 से डेटा नहीं ले सकते हैं क्या, C9 से और H9 तक? C9, C9 से, C9 कहाँ है, ये है C9, ये वाला C9, ठीक है, हाँ। C9 से H9 ये वाला। हाँ। हाँ ले सकते हो, ये वाला डेटा लेने का बस यही एक एडवांटेज है रहेगा आपका बस, कि अब आपके पास रो नंबर क्या आ जाएगा, मुझे बस इतना बताओ, 1। कॉलम नंबर कितना आ जाएगा, 3, 3। निकल गया। पर ये किसके लिए फिक्स हो गया, सिर्फ 9 के लिए, ठीक है। अब जरा समझते हैं, मैं तो किसी के लिए भी निकालना चाहता हूं ना भाई, मैं तो किसी के लिए भी निकाल सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, इक्वल टू इंडेक्स, एरे लिया मैंने पूरा, यहां तक क्लियर हो, कॉमा। अब अगर आप यहां पर लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर काउंट करके लिखते हो कि 500, 1 2 3 4 5 6 कितने पे आ रहे हैं, 7 पे, तो यहां पर आप लिखते थे 7, फिर 1 2 3, अरे नहीं क्यों, 6 पे, अच्छा 500, 500 अगर 6 पे आ रहा है तो 6 रो हो गई, और इधर से ये कितने नंबर पर हो गया, 3 पर। तो मैं यहां पर क्या लिखता, 6 3, पर वो किसके लिए फिक्स हो जाता, 502 के लिए। तो ऐसा तो नहीं करना हमको, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, मैच। मैच किसी के लिए भी निकाल देगा आपके लिए भाई। 500 किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, 0, ये तो हो गया पहला मैच रो के लिए। दूसरा मैच 2 के लिए, किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। अब आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, लॉक करना चाहो कर लो, आपकी चॉइस है, मैंने लॉक नहीं किया, कर लो।
ये लो, मैंने लॉक नहीं किया, लॉक करना चाहते हो कर लो, अच्छी बात है। ये है फॉर्मूला। ये समझाना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा, लिख लो, लिख लो इसको, फिर समझाता हूँ। मैच का यूज करना सीख जाओ भाई, आधे से ज्यादा एक्सेल आपका आसान हो जाएगा। हाँ, लास्ट लास्ट, लास्ट से लास्ट में भी करा दिया। समझाऊंगी से या समझ में आ गया? आइए, एक बार समझ लेते हैं। देखो, और फिर इसके एडवांटेजेस की भी बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन ट्राई करने के बाद। इसको समझ लो पहले, मुझे बस इतना बताओ, आपको डेटा दिया हुआ था कुछ ऐसे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। और इधर की तरफ क्या दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ ऐसे दिया हुआ है। और बीच में था आपका एरे, आपने लगाया इंडेक्स, और एरे आपने सेलेक्ट कर दिया ये वाला पोर्शन पूरा। यहां तक क्लियर हो? फिर आपने, आपको सेकंड पैरामीटर इंडेक्स का पता है कि क्या आता है, रो नंबर। तो 500 अगर मैं यहां से काउंट करूं तो कुछ क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर मैंने क्या लगाया है, मैच। मैच क्या करना है, C14। मैच क्या बताता है, पोजीशन, कि कोई एलिमेंट या कोई डेटा किस पोजीशन पर रखा हुआ है। आपने C14 पर लगाया है, C14 है ये आपका 500। इस 500 को ढूंढना है, किस में से ढूंढना है, B4 से लेकर B11, मतलब इसमें से ढूंढना है। तो मैच मुझे क्या बताएगा कि 500 कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ है, 6 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहां पर मुझे क्या दिखाई देगा, यहां पर मुझे दिखाई देगा 6। ये बात समझ पा रहे हो? फिर दूसरा मैच लगाया हमने कॉलम के लिए। कॉलम पे हमने लिखा है C15। C15 क्या है आपका, ये 2। अब ये 2 को अगर मैं देखूं तो ये कौन सा नंबर पर रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस C15 2 को ढूंढना है। 2 कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, 3 पोजीशन पर। तो इसकी जगह पर मुझे क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। तो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स लगाया, 6th रो और 3rd कॉलम की वैल्यू जो भी है निकाल कर ले आओ। बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट अब, चलूं आगे? आओ जरा एक और, हाँ। लिख लो इसको, फिर एक सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जब तक। जिन लोगों का हो गया है, नीचे क्वेश्चन है, ट्राई करो, मैं बताता हूँ कर रहा है क्या। इसके बाद लुकअप एरे किस में से ढूंढना है, ये इसमें से ढूंढना है ना, 500 इसमें से ढूंढोगे ना, 500 को तो इसमें से ढूंढोगे ना, तो ये आपका लुकअप एरे हो गया, बस इसको सेलेक्ट कर दो। चलो, नीचे क्वेश्चन है आपके पास, लिख लो इसको, लिख रहे हो तो मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या है, आपको रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना है। करिए, रेटिंग गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट है वो निकालना है। और फिर मैं इसके एडवांटेजेस बताता हूँ।
नीचे वाले क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान से करना। हाँ, इंडेक्स से ही करो, ये क्वेश्चन इंडेक्स से ही हो पाएगा, क्योंकि इसी से हम एडवांटेज समझेंगे। और इस क्वेश्चन में आप एक गलती करेंगे। हो गया, सही है, क्लियर है। डाउन वेटिंग क्या लगता है मेरे को प्रोडक्ट? ये क्या लिया है आपने? ये एवल लिया है, पूरी टेबल। ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा, ना हो तो बता दीजिएगा। हो गया, नीचे वाला क्वेश्चन है ना, बताया तो। ये वाला हो गया, हटाऊं इसको। ये वाला क्वेश्चन है, रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालिए, करो जरा। और इसमें आप गलती करेंगे, कोई बात नहीं, होने दो गलती, सीखेंगे। सर प्लीज क्वेश्चन, रेटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना है, नीचे वाले क्वेश्चन में। हो गया, हो गया, क्या लगाएगा? सही आ रहा है, एंटर कर दो। अच्छा, ठीक है। पर ये वन जो आपने लगाया, वन जो आपने लगाया, सही है, पर ये एक के लिए फिक्स नहीं हो जाएगा, डायनेमिक तो बनाओ उसे। रेटिंग चेंज कर दोगे तो फिर क्या आंसर आएगा? रेटिंग चेंज करो, देखो, रेटिंग चेंज करके देखो। हो गया, नहीं हुआ? कराऊं? आइए, अब जरा फिर से समझो इस क्वेश्चन को, फिर से आपने एक छोटी सी मिस्टेक फिर से की हो। मुझे बस इतना बताओ, आपने लिखा इक्वल टू इंडेक्स, सही है? मैं आपको समझाता हूँ आपने क्या मिस्टेक की होगी, समझो। आपने एक छोटी सी मिस्टेक ये की है, मुझे बस इतना बताना कि आपने इक्वल टू इंडेक्स लगाया, ठीक है, एरे क्या सेलेक्ट किया, बस इतना बताओ। सैमसंग से लेकर आपने ये किया, शायद यहां से लेकर यहां तक ना, यही किया, सबने यही गलती की है। मैंने क्या बोला था, फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट अपनी बात करता हूं। मैंने आपसे बोला था कि जो निकालना है उतना ही सेलेक्ट करना है। आपको क्या निकालना था? आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना था। ये बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो, आपने पूरा सेलेक्ट कर दिया, गलती नहीं है ये, पर इंडेक्स का सिंटेक्स नहीं है ये। इंडेक्स कहता है जो निकालना है उतना ही सेलेक्ट करना है। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट निकालना था, तो मैं बाकी इंडेक्स पर लोड नहीं डालूंगा, मैं कहूंगा सिर्फ कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए, बस। ये हो गया मेरा एरे, बस इतना सा, कॉमा। अच्छा, आपको डेटा कैसे दिया हुआ है? रो वाइज, रेटिंग रो वाइज दी हुई है, तो मैच किस पे लगेगा? कॉलम पे लगेगा या फिर रो पे लगेगा? ऑब्वियसली रो पे। मैंने लगा दिया मैच। किसको मैच करना है मुझे, किसको ढूंढना है मुझे? रेटिंग को। किस में से ढूंढना है? बस खत्म। और अब आप सोचो, क्या इसमें कोई कॉलम था मेरे पास? भाई एरे आपने जो सेलेक्ट किया, इसमें कोई कॉलम है? नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, काम खत्म, वीवो आएगा। अब समझ पाए? अब इसके इंडेक्स के हम उसके बात करेंगे, एडवांटेजेस की।
अगर ड्रैग करना होता तो हम लॉक कर देते सब कुछ, अभी भी पर आप अगर लॉक अब करोगे। इसमें पूरा ही टेबल एरे हम लेते तो भी यही तो आंसर आता ना फिलहाल। मैडम बिल्कुल कर सकते हैं उससे, पर इंडेक्स ये कहता ही नहीं है हमसे। अभी अभी इंडेक्स की हमें कोई डेफिनेशन चेंज और हो जाएगी ना चाहिए, फिर। अभी हमें कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, तो उससे भी इस वाले से भी आ जाएगा वो आंसर। प्रोडक्ट तो आ जाएगा, इससे तो सारे प्रोडक्ट्स ही निकलेंगे, बिल्कुल प्रोडक्ट तो आपके सारे ही निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे आप बोलते हो ना कि सेलेक्ट करने पे हमें कुछ और चाहिए डेटा डायनामिक्स हाँ, बनाने, तो वो नहीं डायनेमिक ही है ये, निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बताइए क्या निकालना है, कौन सा प्रोडक्ट निकालना है? मुझे अगर यहाँ से इस रेटिंग को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ से, मुझे कौन सी रेटिंग के लिए निकालना है? 1 5 के लिए निकालना है, मोटो हो गया।